गुलजार मंजिल चिन्योट 1922 में तामीर शुरू हुई और 8 से 10 साल में इस अजीम बदनसीब महल की तामीर मुकम्मल हुई। बदनसीब इसलिए कि इससे बनवाने वालों को इसमें रहना नसीब ही नहीं हुआ और ये अजूबा महल ही इनकी मौत और कब्रिस्तान बन गया। महल के अंदर ही बदनसीब शेख उमर हयात की बीवी और जवान साल बेटे की कब्रें बनाई गई। उमर हयात महल गुलजार मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के शहर चिन्योट के मरकज में वाक़या लकड़ी की बनी ये इमारत आला फनी तामीर का नमूना है। शहर के दरमियान में बनी ये इमारत मुग़ल फ़न तामीर की अक्कासी करती है। दरवाज़ों पर बने नायाब नक्श व नगार और कहीं कहीं मुल्तानी काशीगरी और खूबसूरत रंगों वाली खिड़कियाँ अपनी मिसाल आप हैं। इसके अलावा इमारत के अंदरूनी हिस्से में बनी छतें, बालकनियाँ, चबूतरा और सीढ़ियाँ शानदार फन तामीर का आला नमूना है। इमारत का काफ़ी हिस्सा चमकदार संगे मरमर से बनाया हुआ है। 18 सदी ईस्वी के आखिर और 19 सदी ईस्वी की शुरुआत में शेख खानदान के कई अफराद ने कोलकाता से चिन्योट हिजरत की। शेख उमर हयात जो कोलकाता का एक ताजिर था वो भी इन्हीं में से एक था। कहते हैं कि उमर हयात ने चिन्योट आने के बाद अपनी सखावत की खूब धाक बटाई। कहते हैं शेख उमर हयात शाम को बाजार में बैठ जाता और हर आते जाते में पैसे बांटने शुरू कर देता। अंधेरा होने तक ये सिलसिला जारी रहता। ऐसे ही किसी वक्त वहां से लकड़ी के एक कारीगर इलाही बख्श पुरजा का गुजर हुआ। किसी ने शेख उमर हयात को बताया कि ये शेख लकड़ी के फन का बड़ा माहिर है, इस जैसा कोई कारीगर नहीं। तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी मगर इसका फन नहीं। उमर हयात ने कुछ दिन बाद पुरजा को बुलाकर कहा कि वो एक महल तामीर करना चाहता है और उसके साथ माहिर फन तामीर सैयद हसन शाह को इस शानदार इमारत बनाने पर मामूर किया। चुनाचा 1922 में तामीर का काम शुरू हुआ। शेख उमर हयात ने लकड़ी के काम के लिए इलाही बख्श पुरजा पर ही इन्हसार न किया बल्कि इसके साथ दूसरे माहिर कारीगर रहीम बख्श पुरजा को भी काम की जिम्मेदारी सौंपी। फिर 8 से 10 साल के अरसे में आज से तकरीबन 91 साल पहले 4 लाख की लागत से ये महल तामीर हुआ। महल का सिर्फ एक आखिरी हिस्सा बाकी था जिसे उमर हयात ने महल में कदम रखकर अपने हाथों से मुकम्मल करके महल का इफ्तिताह करना था, मगर इस साल उसकी तामीर मुकम्मल होने से सिर्फ 2 माह कबल शेख उमर हयात की नेकानी मौत वाक़या हो गई। शेख उमर हयात को यही करीबी कब्रिस्तान में दफन किया गया। इस दुख और गम की वजह से उमर हयात की बेवा अपने बेटे गुलजार के साथ इस महल में मुंतकिल ना हुई और महल बंद रहा। फिर माँ बेटा महल में मुंतकिल हो गए। फिर 1938 में गुलजार अहमद की शादी बड़ी ही धूमधाम से की गई। दूर नज़दीक के रऊसा ने इस शादी में शिरकत की, मगर ये शादी भी बदनसीबी की मिसाल साबित हुई। खुशियाँ रास ना आई। वलीमे की रात गुलजार गुसलखाने में नस्बे हमाम में दम घुटने से इंतकाल कर गया और शादी वाला घर मातम कुदा में बदल गया। माँ ने बेटे का जनाजा ना उठाने दिया और महल के दालान में ही दफन करवा दिया। बेटे की मौत की वजह से माँ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो गई और 1 साल बाद वो भी वफात पा गई और इसे भी अपने जवान साला मरहूम बेटे के पहलू में दफन कर दिया गया। सहन में मौजूद 2 कब्रें उमर हयात के बेवा और उनके बेटे गुलजार मोहम्मद की हैं। कहते हैं फिर से काफ़ी अरसा महल वीरान रहा तो बाद में रिश्तेदारों ने महल कब्जा कर लिया, लेकिन इनके साथ भी ये ही हुआ। इनके यहाँ भी नेकानी अमवात शुरू हो गई तो सब महल को मनहूस और आसब ज़दा करार देकर यहाँ से चले गए। फिर ये महल वीरान हो गया और आसब ज़दा मशहूर हो गया। अब ये महल वीरान है, बदनसीबी की तस्वीर बना खड़ा रहा है। काफ़ी अरसा बंद रहने के बाद शहर के एक रईस ने यहाँ यतीम खाना बनवा दिया। जो ज़्यादा अरसा ना चल सका उसे भी बंद करना पड़ा। दूर और नज़दीक से लोग इस महल को देखने आते हैं और इसकी खूबसूरत वहशत से हैरान होते हैं। इसका फन तामीर, इससे जुड़ी दास्तां आपको अजीब कैफियत में मुब्तला कर देती है।